अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि रमज़ान शुरू हो गए हैं, तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे जुमले हैं जो रमज़ान में आपको बोलने या सुनने पड़ सकते हैं। इस वीडियो से आपको रमज़ान से रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो पूरी एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले रोज़ा को अरबी में कहेंगे सोम। सोम का मतलब होता है रोज़ा, और सय्याम का मतलब होता है रोज़े। जैसे सारे रोज़े, उसको कहेंगे सय्याम का मतलब होता है रोज़े। और रोज़ेदार को अरबी में कहते हैं अल साइमीन का मतलब होता है रोज़ेदार। जैसे कहना हो आज मेरा रोज़ा है, अरबी में कहेंगे अना साइम इल्योम। अना का मतलब मैं, साइम रोज़े को कहते हैं, इल्योम का मतलब आज मेरा रोज़ा है, अना साइम इल्योम। या पूछना हो तुम्हारा रोज़ा है, अरबी में कहेंगे इंत साइम। इंत का मतलब आप, साइम रोज़े को कहते हैं, इंत साइम तुम्हारा रोज़ा है। जैसे पूछना हो यहाँ कौन रोज़ेदार हैं, अरबी में इसको कहेंगे मिन साइमीन हिना। मिन का मतलब कौन, साइमीन रोज़ेदारों को कहते हैं, हिना का मतलब यहाँ। मिन साइमीन हिना, यहाँ कौन रोज़ेदार हैं। या फिर कहना हो तुमने रोज़ा क्यों नहीं रखा, अरबी में कहेंगे लेश इंतमा साइम। लेश का मतलब क्यों, इंत का मतलब आप, माँ का मतलब नहीं, साइम का मतलब होता है रोज़े से। साइम का मतलब रोज़े से। लेश इंतमा साइम, तुमने रोज़ा क्यों नहीं रखा है, तुम रोज़े से क्यों नहीं हो। या पूछना हो नमाज के लिए कितना वक्त बाकी है, अरबी में कहेंगे कम वक्त बागी लिसला। कम का मतलब कितना, वक्त टाइम को कहते हैं, बाकी का मतलब बचा हुआ, सला नमाज को कहते हैं, लिसला नमाज के लिए। कम वक्त बाकी लिसला, नमाज के लिए कितना वक्त बाकी है। मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, अरबी में कहेंगे अना रोह सल्ली। अना का मतलब मैं, रोह का मतलब जा रहा हूँ, सला नमाज को कहते हैं, सल्ली मतलब नमाज के लिए। अना रोह सल्ली, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। रोज़ा खोलना, अरबी में कहेंगे इफ्तार साइम का मतलब होता है रोज़ा खोलना। कहीं कहीं मस्जिदों में बोर्ड लगा होता है इफ्तार साइम, वहाँ रोज़ा खुलवाते हैं। या कुछ लोग टेंट लगाकर रोज़ा खुलवाते हैं, वहाँ भी लिखा होता है इफ्तार साइम। तो इफ्तार साइम का मतलब होता है रोज़ा खोलना। या दुकान से कुछ लेने जाते हैं तो वैसे कहेंगे, जैसे कहना मुझे खजूर चाहिए, अरबी में कहेंगे अना एबी तमर। अना का मतलब मैं या मुझे, एबी का मतलब चाहिए। खजूर को अरबी में तमर कहते हैं। अना एबी तमर, मुझे खजूर चाहिए। या कहना हो मुझे 1 किलो सेब चाहिए, अरबी में कहेंगे अना एबी वाहिद किलो तिफाह। अना का मतलब मैं, मुझे, एबी का मतलब चाहिए, वाहिद किलो 1 किलो, और सेब को अरबी में तिफाह कहते हैं। अना एबी वाहिद किलो तिफाह, मुझे 1 किलो सेब चाहिए। या फिर कहना हो मुझे 1 समोसा चाहिए, अरबी में कहेंगे अना एबी वाहिद समोसा। अना का मतलब मुझे, एबी का मतलब चाहिए, वाहिद का मतलब होता है 1, और समोसा को अरबी में समबोसा कहते हैं, समबोसा। अना एबी वाहिद समबोसा, मुझे 1 समोसा चाहिए। दोस्तों, बेसन का भी रमज़ान में बहुत इस्तेमाल होता है। तो अगर पूछना हो कि आपके पास बेसन है, अरबी में कहेंगे हल इंदक हुम्मस मतहून। हल का मतलब क्या, इंदक तुम्हारे पास। चूँकि बेसन का कोई अरबी में सेपरेट नाम नहीं है, तो इसलिए कहेंगे हुम्मस चने को कहते हैं, और मतहून का मतलब होता है पिसा हुआ। तो हल इंदक हुम्मस मतहून, क्या आपके पास बेसन है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मा अस्सलामा।